लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा उसको समझते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इन द ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। और करके नेक्स्ट डिफिनीशन लिख लो लॉन्गिट्यूडनल के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव के जगह कंजिक्यूटिव वर्ड भी आता है तो दोनों का मीनिंग एक ही है। कंप्रेशन होता है ना, तो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, यूनिट इज मीटर। नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइम पीरियड। फिगर जो है अगर एग्जाम में आता है तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation or vibration, the time taken to complete one oscillation or vibration is called time period of that oscillating body, is called time period of that oscillating body. It is denoted by T, कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। It is denoted by T, कैपिटल T लिखना है। और यूनिट क्या होगा, टाइम का या टाइम पीरियड का यूनिट सेम होता है तो सेकंड लिखेंगे, यूनिट में लिख लेना सेकंड। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। अब इस हेडिंग में देखो होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है। तो कोई भी लिखोगे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसी में एक लाइन लिख करके और तब हम फॉर्मूला लिखा देते हैं। लिखो इसमें द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, the reciprocal of time period is called frequency. The reciprocal of time period is called frequency. और इसको बोर्ड पर देखो लिख दे रहा हूँ, कैसे लिखना है। देखो 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, तो अगर इंग्लिश पढ़े हो तो एमंग का प्रयोग करते हैं, 2 लोगों के बीच में बिटवीन का, और 2 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तुम लोग भी वैसे ही लिखो रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ द वेव कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक चला, ये इसका ओरिजिन हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेव, और यहाँ से यहाँ तक जब आया तो ये हाफ ऑसिलेशन, और फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो हाफ हुआ, तो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव दोनों मिल करके 1 ऑसिलेशन। तो ये 1 ऑसिलेशंस में जितना टाइम टेक किया जाता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको, टाइम पीरियड। अब थोड़ा ध्यान देना, हमें ध्यान देना है कि 1 ऑसिलेशंस में, यानी कि 1 ऑसिलेशंस में टाइम लगा कितना, कैपिटल टी, उसको कैपिटल टी ही ना बोलते हैं, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा उसको समझते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका भी हमने डिफिनेशन पढ़ा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव, यही पढ़ा था ना। तो अब हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ पे देखना है कि 1 ऑसिलेशन हुआ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। अभी थोड़ा ध्यान देना, यहाँ क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस लैम्डा माने है ना, माने है, या ट्रफ से ट्रफ के बीच की भी डिस्टेंस क्या माने है, लैम्डा। अब ये टोटल डिस्टेंस को समझते हैं, जहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो ये टोटल हाफ का हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, T/4, ये T/ कितना 2, और ये कितना होगा
3t/4 और ये होगा t। ये क्या किया ना, ये टोटल टाइम t था, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो ईच पार्ट कितना होगा बताओ, t/4 होगा कि नहीं? t/4 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स आएगा। 2 t/4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2t/4 आएगा कि t/2 हो जाएगा। तो ये आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय लगा t/2। इस आधा का आधा यानी जो टाइम लगा वो t/4 लगा इस टाइप से। इसी तरह से इस डिस्टेंस को भी समझते हैं। टोटल जो डिस्टेंस था वो लैम्डा था। टोटल डिस्टेंस कितना था? लैम्डा। अब इस लैम्डा में देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास। एक तो यहाँ पे हाफ साइकिल का फिगर दिख रहा है, हाफ साइकिल का फिगर दिख रहा है। इधर जो है ये हाफ का हाफ, इधर हाफ का हाफ, तो यानी कि ये चीज हो गया तुम्हारा कितना, टोटल डिस्टेंस को लैम्डा माना। अब इसको हम लोग ये 4 इक्वल पार्ट, एक पार्ट इधर इतना हो गया, ये वाला पोर्शन इधर, फिर ये पोर्शन हुआ, फिर इधर का हुआ, फिर इधर का हुआ, कितना ये दिख रहा, 1 ये 2 ये 3 ये 4, यानी इस लैम्डा को भी ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने इक्वल पार्ट? 4। ये सब दिख रहा है।